हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। यहाँ पर इनका मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट होने की वजह से आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर क्योंकि इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, यह शनि फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का काफ़ी अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की करने में कामयाब रहते हैं। और अगर इनकी हम इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स फिंगर भी लंबाई में काफ़ी अच्छी है, और ख़ास तौर पर यह जो फिंगर है इसको हम सूर्य की फिंगर कहते हैं। इसके मुकाबले इनकी इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं अपने जीवन में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर होने की संभावनाएं भी इस फिंगर की ज़्यादा लंबाई बढ़ा देती है। सूर्य फिंगर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं इनके बृहस्पति फिंगर की लंबाई से तो यहाँ पर यह आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगी, लेकिन यह फिंगर शॉर्ट सिर्फ लो सेट होने की वजह से है। आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी गुरु फिंगर और इनकी शनि फिंगर दोनों ही एक समान काफ़ी हाई सेट हैं, जिस वजह से इनकी सूर्य फिंगर थोड़ा सा शॉर्ट लग रही है, लेकिन इसकी लंबाई में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से नीचे की तरफ दिखाई देती हुई यह फिंगर इंडिकेट करती है कि इनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, जो इनकी क्रिएटिविटी है, उसमें यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। लेकिन नेटिव का सोशल सर्कल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जब यह फिंगर शॉर्ट हो, और ऐसे व्यक्ति को यश मिलने में भी कमी रहती है अगर इस फिंगर की लेंथ हमें इनकी बृहस्पति फिंगर से कम नज़र आए। इसी तरह से इनकी मर्करी फिंगर भी थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से काफ़ी नीचे नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर भी आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती नज़र आएगी और बाकी फिंगर्स के मुकाबले लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कुछ कमी इस तरह की लो सेट फिंगर की वजह से आ जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स की थिकनेस जो है वो काफ़ी अच्छी है, थिक फिंगर्स आपको नज़र आएंगी। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छा रहता है। फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर रहने की संभावनाएं भी इस तरह के गैप इंडिकेट करते हैं। आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे मेन आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, और ऐसे नेटिव
दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। खास तौर पर 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा मान सम्मान समाज में पाते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं से बनती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी शनि रेखा का अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि एक लंबी शनि रेखा अगर हाथ में मौजूद हो, आपको बताना चाहूँगा किस तरह की रेखा की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है, अगर यह रेखा बिना रुके सीधा यहाँ तक पहुँच जाए, इस तरह की लंबी भाग्य रेखा को, शनि रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को जीवन में बहुत कम संघर्ष देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर इस रेखा में ब्रेक्स हों, ओवरलैपिंग्स हों या यह रेखा रुककर दोबारा चल रही हो तो जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आने की संभावनाएं भी रहती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो इनकी भाग्य रेखा है कुछ इस तरह से बीच में आकर एक ब्रेक शो कर रही है। यहाँ से शुरू होती हुई रेखा और यहाँ से लगभग एक छोटी सी ब्रेक और फिर से यह रेखा आगे बढ़ती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई जो लगभग नेटिव को 30s की एज में चलकर थोड़े स्ट्रगल को बढ़ाती है नेटिव की। लेकिन जिस एरिया से दोबारा शुरू हो रही है रेखा वो लगभग 36 की एज कहलाती है। यहाँ से जो रेखा दोबारा से यह रीगेन कर रही है अपनी स्ट्रेंथ को 36 वर्ष की एज से कर रही है, तो 36 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की रहने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो, सूर्य रेखा भी इसी तरह से जैसे शनि रेखा है ऐसी कोई रेखा नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, या कुछ लोगों के हाथ में यहाँ से रेखा सीधी ऊपर तक पहुँचती है जो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रही है, लेकिन बीच बीच में इसमें भी हमें ओवरलैपिंग्स नज़र आ रही है कुछ इस तरह की। तो सूर्य रेखा अगर ब्रोकन हो, ओवरलैप्ड हो और यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। इस तरह की कमी का सामना भी इनको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो मरकरी का एरिया यहाँ पर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, लेकिन यह माउंट लो सेट होने की वजह से थोड़ा सा वीक होता हुआ, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। खड़ी रेखाएं होना इस माउंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी इनके भीतर रहेगी। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छी गोलाई में इनकी हार्ट लाइन नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर के रहते हैं। एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी आप यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए देख पाएंगे। उसी के साथ साथ आपको कुछ बारीक छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को कई बार जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। इस रेखा में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी आइलैंड, कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें इनकी हार्ट लाइन के ऊपर नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा बाइफोर्क बनाती हुई भी नज़र आ रही है। इस तरह से इस रेखा में से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक फोर्क का निर्माण कर रही है। इस तरह का फोर्क जिन लोगों की हथेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर हो सकती हैं। ऐसे नेटिव अगर कुछ राइटिंग का काम करें, कुछ आर्टिस्टिक काम करें, कुछ डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसा काम करें जिसमें इनकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो, तब यह फोर्क बहुत लाभ देता है। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा होने की वजह से नेटिव को स्ट्रेस की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओवर इमेजिनेशंस रह सकती हैं जिस वजह से कई बार स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना भी व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। और ओवरऑल
यहाँ पर इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, जिस वजह से मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और मस्तिष्क रेखा में यह फोर्क बनना नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान दिलवा सकता है। इनकी कोई ना कोई हिडन टैलेंट की वजह से ऐसे व्यक्ति को अच्छी पहचान मिल सकती है। उसके लिए इन्हें अपने आप को बिजी रखना होगा, अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ना होगा, तभी यह रेखा अच्छे फल दे पाएगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की लाइफ लाइन यहाँ पर लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई। उसी के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली रेखाएं, जैसे यह बारीक रेखाएं आप देखेंगे, ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव की एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। इन्हें हम मार्स की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। वीनस को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं या मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी मात्रा में हो तो नेटिव को फैमिली से जुड़ी चिंताओं की वजह से जीवन में बार बार परेशानियां आ सकती हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है यहाँ पर आपको अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में मिलता है, फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस बढ़ते हैं। और इस माउंट के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों, जैसी यह रेखाएं आप देख सकते हैं, कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी इन रेखाओं की वजह से काफ़ी अधिक देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना, जो यह एक बाई फोर्क होती हुई रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह इस माउंट के ऊपर बनना नेटिव को लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ यह चिन्ह इनहेरिटेंस दिलवाने में, इनहेरिटेड वेल्थ और अचानक धन लाभ दिलवाने में भी हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स होने की भी यहाँ पर संभावनाएं इस चिन्ह की वजह से बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।